कहानी शुरू होती है एक बूढ़े आदमी से जो बुरी तरह खांस रहा है। वो अपने आप से कहता है, मैं एक सिविलाइज्ड सोसाइटी से आया एक इंसान हूं। तभी एक छोटी बच्ची खाना लेकर आती है और पूछती है, मिस्टर सीओ, क्या आप ठीक हैं? मेरी मम्मी ने यह आपके लिए भेजा है। इस बूढ़े का नाम है सो उन्ह्युन। सो उस बच्ची का शुक्रिया अदा करता है, लेकिन उसकी हालत बहुत खराब है। वो बच्ची वहां से निकल जाती है और हमें पता चलता है कि सो को इस कर्स्ड वर्ल्ड यानी इस अजीब दुनिया में आए 50 साल हो चुके हैं। 50 साल पहले सो अपने ऑफिस के कलीग्स और डायरेक्टर किम के साथ एक वर्कशॉप पर जा रहा था। तभी एक लैंडस्लाइड हुई और वो सब इस अजीब दुनिया में पहुंच गए। वहां उन्होंने घर जितनी बड़ी लोंदी देखी, जिसके 3 पूंछ थी और 2 सर वाले सांप। ये बिल्कुल उन मार्शल आर्ट्स नॉवेल्स जैसा था जो हम अक्सर पढ़ते हैं। लेकिन किस्मत देखिए, उस दिन जो 7 लोग इस दुनिया में गिरे थे, उनमें से 5 लोगों के पास मिथिकल टैलेंट था। आसमान से बड़े बड़े सेजेस आए और उन 5 को अपने साथ ले गए। पीछे रह गए सिर्फ सो और डायरेक्टर किम। उन्हें लगा शायद उनके साथ भी कुछ स्पेशल होगा, लेकिन दोनों के पास कोई पावर नहीं थी। अगले 6 महीनों तक उन्होंने सिर्फ मजदूरी की। एक दिन डायरेक्टर किम ने हार मान ली और अपनी सारी जमा पूंजी से रास्ते पर बिकने वाली एक सस्ती सी थर्ड रेट मार्शल आर्ट्स बुक खरीद ली। सब उन पर हंसे, लेकिन 3 महीने में ही डायरेक्टर किम ने उसे मास्टर कर लिया और एक पावरफुल वॉरियर बनकर जियांग हू निकल गए। लेकिन सो के पास कोई टैलेंट नहीं था। 50 साल तक उसने हर मुमकिन कोशिश की, लैंग्वेज सीखी, पढ़ना लिखना सीखा और यहां तक कि साबुन बनाकर बेचना शुरू किया। उस जमाने में साबुन एक नया कॉन्सेप्ट था, तो सीओ ने थोड़े पैसे सिमाए, लेकिन जल्द ही चोरों ने उसके साबुन बनाने का तरीका चुरा लिया और उसे मार्केट से बाहर निकाल दिया। अब 50 साल बाद सो एक मामूली सर्दी खांसी से मर रहा है। मारते वक्त वो रोता है और पूछता है, मैंने इतनी मेहनत की, फिर भी मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ? और जैसे ही उसकी आंखें बंद होती हैं, एक तेज रोशनी चमकती है। जब वो आंखें खोलता है तो वो बूढ़ा नहीं, बल्कि एक नौजवान है। उसके वही पुराने कपड़े, ब्लू शर्ट और स्वेट पैंट्स। उसके सामने उसके वही सारे पुराने कॉलेगीज खड़े हैं। सो को समझ आता है कि वो मरा नहीं, बल्कि उसने रिग्रेशन कर लिया है। वो वक्त में पीछे आ गया है। तभी वहां का बुली, सेक्शन चीफ जेओन, सीओ को एक जोरदार थप्पड़ मारता है और चिल्लाता है, तेरी वजह से हम यहां फंसे हैं। तू गाड़ी चलाते वक्त सो गया था। पुराना सो होता तो माफी मांगता, लेकिन ये 50 साल का तजुर्बा लिए बैठा सो है। सो को याद आता है कि वो सोया इसलिए था क्योंकि इसी जेओन ने अपना सारा काम उस पर थोप दिया था। सो अब चुप नहीं रहता। वो एक पलट कर ऐसा पंच मारता है कि जेओन उड़ता हुआ जाता है। दोस्तों, यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि सो के पास मार्शल आर्ट्स नहीं है, लेकिन उसके पास 50 साल तक मार खाने का वायलेंस का एक्सपीरियंस है। वो जानता है कि इंसान की आंख पर कहां मारना है ताकि वो डर जाए। जोन तुरंत माफी मांगने लगता है। सो जानता है कि डायरेक्टर किम आगे चलकर सबसे बड़ा मार्शल आर्टिस्ट बनने वाला है, इसलिए वो जानबूझकर डायरेक्टर किम से माफी मांगता है ताकि उनकी नजर में अच्छा बना रहे। उसे पता है कि सर्वाइव्स करने के लिए ताकतवर लोगों का साथ होना जरूरी है। अगली सुबह उनका सामना होता है इस जंगल के असली मालिक से, एक विशाल 7 टेल्ड फॉक्स। इस फॉक्स की दहशत इतनी है कि सब थर थर कांपने लगते हैं। फॉक्स कहती है, तुम इंसान बहुत बदतमीज हो। मैं तुम्हारे हाथ पैरों तोड़ देता, लेकिन ये लड़का तमीज जानता है। लेकिन एक शर्त थी, अपनी जान बचाने के लिए किसी एक को अपना हाथ सैक्रिफाइस करना होगा। सो जानता था कि अगर वो मना करेंगे तो सब मरे जाएंगे, और उसे यह भी पता था कि 2 दिन बाद जो कल्टीवेटर्स आएंगे वो उसका कटा हुआ हाथ ठीक कर सकते हैं। इसलिए सो अपना हाथ आगे कर देता है। वो शैतान लोंगदी एक झटके में सो का हाथ काट कर खा जाती है। सो दर्द से तड़पता है, लेकिन वो पहले से ही
दर्द कम करने वाली जड़ी बूटी खा चुका था। फॉक्स खुश होकर उन्हें 7 दिन तक वहां रहने की इजाजत दे देती है। सब हैरान हैं कि सौ ने उन सब के लिए इतना बड़ा बलिदान क्यों दिया। सौ थका हुआ है, उसका हाथ कट चुका है, लेकिन उसने एक चीज बदल दी है, किस्मत। अब क्या सौ इस बार मार्शल आर्ट सीख पाएगा, या फिर से वही 50 साल की नाकामयाबी दोहराई जाएगी? जानने के लिए देखते रहिए।